नमस्कार जोहार, मैं श्वेता। राष्ट्रीय खबर से छठ महापर्व का आगाज़ हो चुका है और आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है, यानी आज पहला अर्घ्य। यह त्यौहार छठ मैया और सूर्य देवता को समर्पित है। आज हम उपस्थित हैं हजारीबाग के छठ घाट पर। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं और छठ व्रत को लेकर इनके अंदर क्या उमंग है, आइए बातचीत कर पता करते हैं। छठ का महापर्व चल रहा है। ऐसे तो छठ बहुत मनाया जाता है, लेकिन ये चैत का छठ है। चैत छठ का क्या महत्व है, ये बताइए। चैत छठ का महत्व है, जैसे कार्तिक में लोग छठ करते हैं और उसी तरह चैत छठ का भी महत्व है। लेकिन इसमें ज्यादा तापमान रहता है तो पर्वतीय लोग थोड़ा सा तप जाते हैं। कठिनाई है, चैती छठ में बहुत कठिनाई है और उसमें थोड़ा ठंडक है तो अच्छे से दिन पार हो जाते हैं। हाँ, छठ मैया वही है, कार्तिक में जो होते हैं अभी भी होते हैं, लेकिन ये चैत छठ और जो ठंडी में छठ मनाया जाता है, दोनों में अंतर क्या है? कुछ अंतर नहीं है, हम लोग तो अंतर नहीं जानते हैं। वो भी छठ है, ये भी छठ है, लेकिन उसमें अंतर यही है, तो सुनते हैं कि ये है जो सास होती है और वो है कच्ची छठ जो बहू होती है। यही थोड़ा सा अंतर हम लोग सुनते हैं। पारंपरिक कहानी है क्या इसके पीछे? और ऐसे भी सुनते हैं कि जो चैत छठ करते हैं पहले वो कार्तिक छठ करते हैं, और जो कार्तिक छठ करते हैं वो चैत छठ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, छठ जो होता है वो परिवार के लिए किस तरह का कल्याण करने के लिए संदेश देता है? परिवार ला होता है, सब परिवार ला होता है। छठ काला करता है आदमी छठ है। हाँ, अपना बेटा बेटी दीर्घ आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए, लंबी आयु के लिए, रोग से कष्ट से मुक्ति के लिए छठ मैया का पर्व किया जाता है। और ये चैत महापर्व है छठ का, बहुत बड़े सब परिवार सुख शांति से रहे। महापर्व चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि एक छठ ही ऐसा पर्व है जो बहुत ही कठिन होता है। तो जो व्रत करती हैं, जो महिलाएं व्रत करती है, छठ व्रती होती हैं, इतने कठिन पर्व को किस तरह से वो आसानी से कर पाती हैं? सबसे पहले तो सबको छठी मैया की जय। हमारा जो ये पर्व है जिसको हम लोग छठ पर्व बोलते हैं, इसको हम लोग भी करते हैं, पर हम लोग कार्तिक माह वाला करते हैं। चैत माह वाला पर्व और कठिन होता है क्योंकि इसमें धूप बहुत होता है, गर्मी भी बहुत होता है। लेकिन जब आपके मन में श्रद्धा भाव आ जाता है तो कोई भी पर्व छोटा या बड़ा या दुखदाई नहीं होता है। आपके अंदर छठी माँ की जब आस्था हो जाती है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गर्मी है, प्यास लग रही है। सब इतने उत्साह से करते हैं कि आपको ये महान पर्व भी आसान लगने लगता है। ये छठ मैया का जो त्यौहार है, तालाब, झील, ऐसे जलाशयों में किया जाता है, तो जो पर्यावरण में इसका जो असर है, जैसे गंदगी ना फैलाएं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आजकल तो जलवायु तो खैर सबके लिए बहुत ज़रूरी है, पर इससे कोई गंदगी नहीं फैलती है। हम लोग क्योंकि उसके अंदर जो दूध डालते हैं, हम लोग उसके अंदर कचरा नहीं फैलाते। हम लोग दूध डालते हैं, पानी से रख देते हैं, तो पानी में तो कुछ वैसा हम लोग डालते ही नहीं है। उससे साफ़ सफाई, जब छठ पर्व आता है तो खुद ही सब लोग साफ़ सफाई पे बहुत ध्यान देते हैं। इस त्यौहार में साफ़ सफाई पे बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है और किसी भी तरह की गंदगी हम लोगों से नहीं फैलाई जाती है। और दूसरे से भी हम लोग यही आशा करते हैं कि आप लोग भी गंदगी ना फैलाएं। छठ महापर्व में जो व्यंजन बनता है ठेकुआ, इसकी क्या कहानी है? ठेकुआ हमारे बिहार का तो बहुत फेमस व्यंजन है। हम लोग तो जैसे कि ऐसे भी बना के खाते हैं ठेकुआ, लेकिन जो छठ पूजा का जो ठेकुआ होता है उसका स्वाद ही बहुत अलग से, मुझे लगता है कि प्रसाद का जो स्वाद है वो उसमें आ जाता है, इसलिए उसका स्वाद ही बहुत खास हो जाता है जी। और ये हमारे घर के, जैसे कि बाजार से इसका कोई लेना देना नहीं। हम लोग घर पे इसका गेहूँ पीसते हैं, खुद से गुड़ लाते हैं, घी डालते हैं, तो घर का बना हुआ प्रसाद है, इसमें बाहर का कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये और ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है। ये छठ पर्व को लेकर परिवार में क्या महत्व है, मतलब यह पर्व परिवार में कितना महत्व रखता है? हाँ, छठ पर्व तो पारिवारिक ही पूजा है, ये अकेले का तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम होते हैं। साफ सफाई, पूजा का प्रसाद बनाना, बताया मैंने कि बाहर से कुछ भी नहीं होता है, तो बाजार से सामान लाने के लिए आदमी चाहिए, घर में प्रसाद बनाने के लिए चाहिए। तो जो दूर दूर से रिश्तेदार हैं वो भी इस पर्व को एक साथ मनाने के लिए एक साथ मिलजुल के ही पर्व मनाया जाता है। जो बाहर में, जैसे जो लोग बाहर जाके चले जाते हैं नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, वो लोग भी इस पर्व में शामिल होने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। ये पूरी तरह से पारिवारिक है। धन्यवाद।
जी, मेरा नाम सुमित कुमार है। अच्छा, हजारीबाग से है जी जी, प्रॉपर क्या करते हैं? जी, अभी पढ़ाई करते हैं। जी, तो आप आज हजारीबाग झील के घाट पर मौजूद है, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब श्रद्धा कितना भरपूर है? बहुत ज़्यादा है। और हम हिंदुओं के लिए गर्व का मतलब त्यौहार है पूरा। और इसे पूरा भारतवर्ष में मतलब पूरा छठ मनाया जाता है, पूरा धूमधाम से मनाया जाता है। आप जो हमारे युवा भाई या बहन है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारी पीढ़ी नशे के जाल में मुक्त होते जा रही है, तो उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और हमारा जो छठ पर्व है और नवरात्रा पर्व है, सनातन धर्म का बहुत सारा ऐसा पर्व है जो लुप्त होते जा रहा है, तो उसको आप युवा को किस तरह से संदेश देना चाहेंगे ताकि ये परंपरा जो है ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे? जी, जैसा कि देखिए अभी का जो अभी कल्चर आ रहा है वो विदेशी फॉरेन कल्चर आ रहा है, जिसमें लोग नशा वगैरह कर रहे हैं, फिर प्लस में लोग मतलब पूरा विदेशी हो गए हैं। ठीक है, तो उसमें से अगर हम हिंदू लोग या फिर अपना परंपरा को निभाएंगे तो फिर ये हमारे संस्कृति को बचाएगी। ठीक है, और हमारे आने वाले मतलब नस्ल को। आप ये बताइए कि आप जिस जनरेशन में और आपके बाद जो पीढ़ी आएगी, क्या छठ का जो पर्व है कुछ बदलाव आएगा या पीढ़ी इसको आगे लेकर? जरूर आएगा, क्योंकि ये धर्म है हमारा सनातन है, ये सबसे पुराना धर्म है और ये आगे चलता ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और एक्चुअली होता क्या है कि जो चैती छठ है इसमें देखने को मिलता है कि बहुत कम लोग ही करते हैं, लेकिन यहाँ झील में आने के बाद लग रहा है कि हाँ कुछ ज़्यादा ही लोग चैती छठ को मान्यता दे रहे हैं। बहुत छठ व्रत कठिन है। किए हैं आप अपने परिवार के लिए किए हैं ना? हाँ, ये तो छठ जो परिवार के लिए क्या किए मांगे हैं छठ मैया से? परिवार के लिए किए हैं, बाल बच्चा के लिए हैं, सब परिवार से के लिए किए हैं, छठ पूजा किए हैं। सब पर परिवार के लिए किए, शांति के लिए किए हैं, बाल बच्चा अच्छी से रहे, सुखी संपन्न रहे और मार्गदर्शक को सभी को सुखी संपन्न दर्शावे। और माँ का आशीर्वाद और छठ माँ का व्रत, छठ माँ का व्रत बहुत कठिन होती है। जरूर माँ का आस्था रखने से उस सब बेड़ा पार माँ करने वाली हैं। तो छठ माँ सबको उजागर वही करते हैं और उन वहाँ पर पूरा हम लोग को विश्वास है माँ का। इसी चलते हम लोग छठ व्रत का उनका पुनः हम लोग ध्यान लगा के सुंदरता से पालन करते हैं। छठ की जो परंपरा है, कहते हैं कि परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। तो इनके बाद कौन है करने के लिए? उनका बेटा है, बड़ा बेटा करेगा, बहू करेगी और उसके बाद फिर आने वाला पीढ़ी करेगा, जो भी आएगा वही करेगा। आने वाले समय में पीढ़ियों में छठ के लिए मान्यता जो है, क्या लगता है वो खत्म हो जाएगी या आगे चलेगी? नहीं, वो तो और बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। इसमें शक्ति है और शक्ति का पर्व बहुत बड़ा इसमें है। जो लोग इसमें आराधना करता है, जो मांगता है, उनको मिलता जरूर है। एक बार जयकारा लगाइए छठ मैया की। छठ मैया की, छठ मैया की, छठ मैया की, सूर्य भगवान की जय, छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय।